ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों ने हमारे अपने आश्रम निर्माण के संबंध में जो सद्भावनाएं व्यक्त की हैं, जो शुभकामना, जो बधाइयाँ दी है, इसके लिए आप सबका हृदय की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। निश्चित ही हम सब मिल करके इस राह पर आगे बढ़ेंगे। माँ ने चाहा तो शीघ्र ही आप सबके लिए मैं वह स्थान दे पाऊँगा जहाँ पर एकत्रित होकर आप सबकी जिज्ञासाओं को मैं सही स्थिति में सुलझा पाऊँगा। आज मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान मनोज मालवीय जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्लीज़ गुरुजी, मैंने नवरात्रि में बस 3 दिन भक्ति भाव से ओम दुर्गाय नमः और गायत्री का जाप किया, एक माला। फिर सुबह 6 AM के पहले मेरी नींद खुली और बंद आँखों के बीच में मुझे एक रोशनी का छेद दिखा और उसमें से प्रकाश निकला और मेरे शरीर पर ऐसा लगा जैसे कोई लहर दौड़ी हो। थोड़ी देर तक सर भारी लगा और फिर मैं सो गया। अब मैं जाप नहीं कर रहा हूँ, तब भी आँख बंद करता हूँ तो आज्ञा चक्र पर ऐसा लगता है जैसे कुछ चल रहा है। मुझे आज्ञा चक्र नहीं खोलना है, मैं सिर्फ भक्ति भाव में जप करता था। यह सब हो इसलिए नहीं, मुझे पागल नहीं होना गुरुजी। ये सब चीज़ बंद तो हो जाएगी ना। पहले मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता था जिससे सर फटने लग गया था, आँखों में नीली रोशनी दिख रही थी सोते समय। भाई मनोज मालवीय जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है उससे स्पष्ट पता लग रहा है कि आपने जो साधना की, पहले आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते थे, नवरात्रा में आपने गायत्री महामंत्र एवं नवाण मंत्र का जप किया, तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो गई है और आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान भी केंद्रित होने लगा है। उसकी वजह से ऊर्जा क्रियाशील हो गई है। अब यहाँ पर जो स्थिति आपके साथ घटित हो रही है उससे आप डर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इस स्थिति से आप भाग नहीं सकते। यदि आप आत्म उन्नति करना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग में सही रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको यह भय अपने अंतस्थ से निकालना होगा, डर को अपने मस्तिष्क से विदा करना होगा। हाँ, मैं इतना वादा आपसे कर सकता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आप पागल नहीं होंगे, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। हाँ, हौसला तो आपको ही रखना पड़ेगा। और यदि आप बहुत अधिक कायर हैं, बिल्कुल डरपोक हैं, मरने से डरते हैं और साधना छोड़ना ही चाहते हैं, तो छोड़ दीजिए,
धीरे धीरे ये क्रियाएं शांत हो जाएंगी, किंतु शांत हो ही जाएंगी इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए यदि आप इन क्रियाओं को वास्तविक रूप में शांत करना चाहते हैं और अपनी समस्त समस्याओं से पार जाना चाहते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोस को देखिए, विधि को समझिए, अनुसरण करते हुए आगे बढ़िए। हाँ, आप आज्ञा चक्र जगाना नहीं चाहते, किंतु मैं आपका आज्ञा चक्र जगाना चाहता हूँ बिना किसी परेशानी के, सहजता से। यदि आप आगे बढ़ना चाहें तो आपका स्वागत है, बाकी आप जो भी उचित समझे कीजिए। आगे बहन स्मिता रावरकर जी ने कैलिफोर्निया अमेरिका से अपने भाव एवं जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, खुश रहिए। आपने मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आप जैसे गुरु पाकर मैं धन्य हो गई। कोटि कोटि प्रणाम बहन। ऐसा तो मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं एक सामान्य सा इंसान हूँ। बस जो कुछ सद्गुरुदेव की कृपा से जगत जननी माँ ने मुझे दिया है, उस अनुरूप आप सबकी थोड़ी सी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी विशेष तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। आप जैसे गुरु हर एक को मिले, मैं तो सबके लिए उपलब्ध हूँ। हाँ, आप सब आगे बढ़ते हुए मेरे समान ही बन जाइए और संकल्प धारण कीजिए कि संपूर्ण विश्व में सत्य सनातन ज्ञान का परचम लहरा देंगे। हम वैज्ञानिक तरीके से एक एक व्यक्ति को सत्य सनातन का ज्ञान साबित करके रख देंगे। बस आप सब मेरे दूसरे रूप बन जाइए, मेरे अंश बन जाइए। उसके बाद में सारी दुनिया को मेरे जैसे ही गुरु आसानी से मिल जाएंगे और फिर पूज्य सद्गुरुदेव का स्वप्न भी निश्चित रूप से साकार हो उठेगा। आगे बहन ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, गहरे ध्यान में शरीर चारों दिशाओं में फैलने की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे पूरे रूम में मेरी ही ऊर्जा भर गई है और छोटी मोटी बाहरी आवाज़ की तरंगे शरीर में प्रवेश हो जाती हैं, जिसके कारण मणिपुर चक्र में कंपन होते हैं और फैली हुई ऊर्जा सिमट जाती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि रात में शरीर सुन्न हो जाता है, स्पर्श का एहसास नहीं होता, थोड़ी देर बाद होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, चरण वंदन। बहन, खुश रहिए, निरंतर आगे बढ़ती रहिए। जगत जननी माँ से प्रार्थना है कि अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखें। यहाँ पर जो कुछ आपने लिखा है, अपना आत्म अनुभव प्रकट किया है, बिल्कुल जब समाधि की अवस्था में कोई साधक पहुँच जाता है, उस स्थिति में उसे शरीर के छोटे होने, बड़े होने एवं विस्तृत होने के स्पष्ट अनुभव आते हैं। मेरे अनुमान में, अब तक के मेरे ज्ञान के अनुसार, शायद इसी को अणिमा, लघिमा और गरिमा सिद्धि भी कहते हैं। किंतु
बाद में जा कर के कोई व्यक्ति अपने शरीर को भी छोटा बड़ा कर पाता हो तो वह अलग बात है, किंतु प्रारंभिक स्तर पर समाधि की अवस्था में साधक को अपने शरीर के हल्का होने, बड़ा होने, छोटा होने आदि का स्पष्ट अनुभव आता है। इसलिए आप वास्तविक रूप में सही दिशा में और पूर्ण विज्ञान युक्त तरीके से सत्य के पथ पर, आत्मज्ञान के पथ पर, आत्मबोध के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। निरंतर आगे बढ़ती रहिए। जो कुछ अनुभव आ रहा है उसे अपना आत्म अनुभव बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूं कि अमेरिका की धरती पर आप स्वयं सत्य सनातन के ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करने में मेरी सहायिका बन करके काम करेंगी। आगे बहन अक्षिता रॉय जी ने अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन, खुश रहिए। छोटी सी प्रार्थना है, गुरुजी आप शिविर का आयोजन किया करें जिससे बहुत से भटके हुए साधकों का मार्गदर्शन हो सके। जब आपको YouTube पर देखकर ही इतने लोग लाभ उठा रहे हैं तो वे आपके दर्शन करके कितना ज़्यादा लाभान्वित होंगे। बहुत से साधक हैं जिनमें से मैं भी एक हूँ। बहुत साल भटकी हूँ। किसी अच्छे मार्गदर्शक के अभाव में आप जैसे सच्चे गुरु मिलना इस संसार में दुर्लभ है। मेरी इस प्रार्थना पर जरूर विचार करें गुरुजी। बहन, आपने जो अपनी इच्छा प्रकट की है, अपना आत्मनिवेदन प्रकट किया है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूँ और आपकी इस बात को मानता भी हूँ। किंतु एक बात मैं आप सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैंने एक बार शिविर का आयोजन किया था सशुल्क, किंतु उस शिविर को करके मेरी आत्मा को कोई आनंद नहीं आया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरे पास जो कुछ भी है उसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं। माँ ने ही दिया है और सब कुछ माँ का ही है। आप सब भी माँ के ही हैं और मैं भी माँ का ही पुत्र हूँ। जब हम सब उस माँ के बेटे बेटियां हैं तो फिर मुझे अपने ही परिवारजनों से पैसे लेने का अधिकार कौन दे सकता है, कैसे मिल सकता है? यदि कोई परिवारजन किसी अपने ही परिवारजन के पास आए और उससे कुछ सीख सके, कुछ प्राप्त कर सके, उसके लिए पैसा चुकाना पड़े तो यह तो अपने आप में उस माँ के इस परिवार के साथ गद्दारी है, धोखा है। जो माँ ने मुझे दिया है उसके साथ अन्याय है। इसलिए मैं शिविर करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा, किंतु शिविर सशुल्क कभी नहीं होगा, निःशुल्क ही होगा। हाँ, जब मेरी हैसियत मुझे उस अनुरूप दिखाई देगी कि हाँ मैं शिविर कर सकता हूँ, आप सबको मैं चाहे अच्छी व्यवस्था दूँ या न दूँ,
जैसी भी मेरी हैसियत होगी उस अनुरूप मैं सुविधा देने का प्रयास करूँगा, किंतु शिविर बिल्कुल निःशुल्क ही रहेगा। उसमें रहना भी फ्री रहेगा और भोजन भी फ्री रहेगा। जब तक मैं इस संबंध में संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक मैं कोई शिविर नहीं कर सकता। हाँ, आप सबकी मदद मैं कर रहा हूँ जो मेरे से बन पड़ रही है, किंतु पैसे लूँ और शिविर करूँ, यह गद्दारी मैं अपनी आत्मा के साथ नहीं कर सकता। इसलिए अभी तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, आश्रम का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है। भूमि पूजन हो गया है तो चाहे 2 कमरे भी यहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो मैं शिविर रखूँगा। जैसी भी व्यवस्था होगी मैं यहाँ पर शिविर करूँगा। बस इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार आप सबको करना पड़ेगा। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, किंतु मैं भी अपनी आत्मा से मजबूर हूँ। माँ से, जो माँ की आज्ञा है, उससे बंधा हुआ हूँ। हाँ, यहाँ पर एक बात आप सबसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा। अभी से ही मेरे पीछे अनेकों दुश्मन पड़े हुए हैं, अनेकों। इसलिए भविष्य में हमें बहुत अधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। मुख्य बात यही है। अभी तो मैं अपने पास किसी को आने की इजाज़त नहीं देता, किंतु जब शिविरों का आयोजन होगा तो वहाँ पर भाई बहन सब आएंगे। ऐसी स्थिति में दुश्मन मुझे फंसाने का षड्यंत्र रच सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि शत्रुओं को कोई मौका न मिले। हाँ, वैसे तो माँ से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। सब कुछ वह माँ अपने आप संभाल लेगी, किंतु फिर भी जितनी सावधानी हम रख सकते हैं हमें रखनी होगी। बाकी तो माँ की लीला निराली है। आगे श्रीमान ओम प्रकाश जी ने हनुमानगढ़ से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए, अपना आत्म अनुभव व्यक्त करते हुए लिखा है। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। ओम प्रकाश जी प्रणाम, खुश रहिए। आपके शब्दों ने कोई चोट नहीं पहुंचाई गुरुदेव। आपके शब्द तो हम जैसों के लिए आशीर्वाद हैं। गुरुदेव, आपने पिछले वीडियो में समाधि के बारे में बताते हुए कहा कि इस अवस्था में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और शरीर ठंडा हो जाता है। गुरुदेव, क्या इस अवस्था में पहुंचने के बाद डेथ के चांसेस नहीं होते? ओम प्रकाश जी, बिल्कुल भी नहीं होते। हाँ, आपने यहाँ पर लिखा है कि मेरे शब्द आप जैसों के लिए आशीर्वाद हैं, तो यह तो आपका भाव है। मैं आप सबको कई बार डांट भी देता हूँ, फटकार भी देता हूँ, किंतु आप सबकी आत्मीयता है। हृदय के धरातल पर आप मुझसे जुड़े हैं, इसलिए मेरी डांट फटकार को सहन करते हैं। हाँ, कुछ होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए YouTube से विदा भी हो जाते हैं। आप टिके हुए हैं,
इतनी सहृदयता के साथ, तो यह अपने आप में आपकी आत्मा की अनंत ऊंचाई को दिखा रहा है। यहाँ पर आपने समाधि के संबंध में जो पूछा है कि क्या इस स्थिति में डेथ हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह स्थिति तो मृत्यु से जीते जी पार जाने की है। इस स्थिति में पहुँचे हुए साधक वास्तविक रूप में जन्म मरण के बंधनों से जीते जी पार हो जाते हैं और मृत्यु उनको सहजता से छू भी नहीं सकती। हाँ, उस परम पिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ ने जो विधान तय कर रखा है, जो आयु निश्चित कर रखी है, उससे पूर्व ऐसे साधकों के शरीर से उनके प्राण को कोई भी नहीं निकाल सकता। यह जगत जननी माँ स्वयं कदम कदम पर रक्षा करती है। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। जहाँ पर जा कर के विज्ञान की सीमाएं पूर्णतया समाप्त हो जाती है, वहाँ से सत्य सनातन धर्म का विज्ञान प्रारंभ होता है और इसी को यह दुनिया चमत्कार के नाम से जानती है। किंतु वास्तविक रूप में वहाँ पर भी कोई चमत्कार नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ 100% विज्ञान ही घटित होता है। किंतु हाँ, वर्तमान में जिस विज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, वह विज्ञान उस विज्ञान के आगे काफ़ी बोना है, काफ़ी छोटा है। अभी वैज्ञानिक नादान हैं, अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। इसलिए उन्हें सनातन की सच्चाई समझ में नहीं आती। वे इसे कल्पना कह देते हैं, पाखंड कह देते हैं, असत्य कह देते हैं। किंतु जैसे जैसे विज्ञान विकसित होगा, वैसे वैसे इस सत्य को भी विज्ञान खुले हृदय से स्वीकार करेगा कि आत्मा परमात्मा होते हैं और उनका भी इस संसार को चलाने में बहुत गहरा, बहुत बड़ा, बल्कि संपूर्ण योगदान उन्हीं का है। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए, डरिए मत। मैं आप सबके हमेशा साथ हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ।